अग्निदेव और यमदेव ने मिलकर कपोत और उलूक की मित्रता करवाई। जैसा मैं तो नीतू पांडे यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूँ। आज आपसे विशेष बात कहने जा रही हूँ। कथा सुनकर आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, ना अच्छा ना बुरा, कुछ भी नहीं, लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ये कथाएं बिल्कुल असली हैं, जैसा कि हमारे शास्त्रों में लिखा है। मैं बस थोड़ा सा उन शब्दों को नहीं बताती जो शब्द बार बार एक ही चीज़ का अर्थ बताते हैं, उन्हें हटाकर आपके सरल भाषा हिंदी का प्रयोग करती हूँ। आशा है आपको मेरी धार्मिक कथाएँ अच्छी लगेंगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा ओरिजिनल कहकर शेयर जरूर कीजिएगा। अगर कोई भी दुविधा होगी या फिर कोई प्रमाण चाहिए होगा तो कमेंट कीजिएगा। मैं आपके सवालों का जवाब और कौन से अध्याय की कथा कहाँ की है बताऊंगी। तो आज की कथा आरंभ करते हैं। यह कथा ब्रह्म पुराण से ली गई है। प्राचीन समय की बात है। एक बलवान कपोत यानी कबूतर, उसका नाम अनुहाद था। उसकी पत्नी हेती नाम की यक्षिणी थी, जो कि ये सभी अपनी इच्छा के अनुरूप रूप धारण कर सकते थे। अनुहाद कबूतर पक्षी मृत्यु के पुत्र का पुत्र था और उसकी पत्नी हेती मृत्यु के पुत्री की पुत्री थी। उनके अनेकों पुत्र हुए। वहीं उलूक उल्लू जो अपनी ही जाति के पक्षियों का राजा था, उसकी पत्नी का नाम उलूकी था। अनुहाद उलूक दोनों की ही पत्नियां पतिव्रता थीं। अनुहाद कबूतर उलूक उल्लू की आपस में गाढ़ी भयंकर दुश्मनी थी और यह दुश्मनी पीढ़ियों से चली आ रही थी। यानी पूरा पिछला परिवार और आने वाला परिवार भी इस दुश्मनी को बराबर तरीके से निभाता रहता था। गौतमी गंगा गोदावरी तट पर उत्तर दिशा में कबूतर अनुहाद का आश्रम था और गौतमी गंगा दक्षिण तट पर उल्लूक यानी उल्लू का आश्रम था। दोनों में परस्पर युद्ध होता ही रहता था। दोनों ही बलवान थे। इनकी कभी एक दूसरे से पराजय यानी हार होती ही नहीं थी। हमेशा बराबरी की लड़ाई ही चलती रहती थी कि तभी एक दिन अनुहाद पक्षी यमदेव की आराधना करता है और उनसे यमपास हासिल कर लेता है, और उधर उलूक पक्षी अग्निदेव की घोर तपस्या करके उन्हें प्रसन्न करके अग्नि अस्त्र प्राप्त कर लेता है। फिर अगले ही दिन अनुहाद पक्षी और उलूक पक्षी लड़ने लग जाते हैं। अनुहाद पक्षी उलूक पक्षी पर यमपास चला देता है और फिर वहीं उलूक पक्षी भी अनुहाद पक्षी पर अग्नि अस्त्र का प्रयोग कर देता है। जब दोनों पक्षियों की पत्नियों ने जब यह देखा कि उनके पति पीड़ा में हैं, तो अनुहाद पक्षी की पत्नी हेती ने अग्निदेव को प्रसन्न करने के लिए अनेकों प्रकार से स्तुति की एवं कहा, हे अग्निदेव, स्वाहा के पति आपको जब स्वाहा कह के हवन की आहुति देते हैं तो यह देवों तक अवश्य पहुँचता है। आपके ताप से ही मनुष्य का भोजन पकता है और आपके ही ताप से शरीर के भीतर जठरा अग्नि का वास है, जो कि प्राण ऊर्जा है। मैं उसी आदिदेव भगवान अग्नि की शरण लेती हूँ। तो अग्निदेव ने प्रसन्न होकर कहा कि हे पतिव्रता यक्षिणी हेती, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ, लेकिन यह अग्नि अस्त्र अभेद है, यानी लक्ष्य को बिना भेदे नहीं आ सकता है, तो मैं इसके अलावा किसे भेदूं? तो हेती कहती है, भगवान आप मुझे भेद कर प्राण ले लीजिए। तो अग्निदेव प्रसन्न हो जाते हैं। फिर उलूपी पक्षी भी अपने पति को यमपास में तड़पता हुआ देखती है तो यमदेव से विनती करने लगती है, हे यमदेव, जो काल को लेकर हाथ में चलते हैं, जिनके डर से मनुष्य सत्कर्म करता है, जिनके कारण हम सभी सत्य और धर्म के मार्ग पर चलते हैं, उन यमदेव की जय हो। तो यमदेव प्रसन्न होकर उलूपी से कहते हैं, हे लूपी, मैं तुमसे अति ही प्रसन्न हूँ, जो चाहे वर मांग लो। तो उलूपी पतिव्रत धर्म निभाते हुए कहती है, यमदेव, मेरे पति यमपास से मृत्यु की ओर अग्रसर हो चुके हैं, उन्हें यमपास से मुक्त कीजिए। तो यमदेव कहते हैं, फिर इस पास को किस पर छोड़ूं? तो उलूपी कहती है, मुझ पर अपना पास चलाकर अपने कार्य सिद्ध कर लीजिए। उलूपी की पतिव्रता धर्म देखकर यमदेव प्रसन्न हुए। तब यमदेव और अग्निदेव अनुहाद और उलूपी की जान बचाकर उनकी मित्रता करवा देते हैं एवं आशीर्वाद देते हुए कहते हैं, जो गौतमी गंगा यम तीर्थ पर स्नान करेगा उसकी अकाल मृत्यु कभी नहीं होगी। एवं अग्निदेव कहते हैं, जो अग्नि तीर्थ गौतमी गंगा गोदावरी पर स्नान करेगा 6 महीने तक, तो वह बांझ स्त्री भी गर्भवती हो जाएगी। ऐसा आशीर्वाद देकर दोनों चले जाते हैं। इस तरह से यह कथा आज की संपन्न होती है।